नमस्कार दोस्तों, इस बार फिर से एक भर्ती की जानकारी आपके सामने है जो कि है साई की। साई वैकेंसी है, आप सभी जानते हैं साई को, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और ये कहाँ की है दोस्तों? ये भोपाल की है ना। भोपाल में आप सभी जानते हैं साई एकेडमी है यहाँ पर, तो उसकी भर्ती है, उसके बारे में आपको जानकारी मैं देने वाला हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये नोटिफिकेशन है, आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाएंगे तो भी आपको चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि साई न्यू रिक्रूटमेंट है, ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। द कैंडिडेट्स विल गेट टू सी द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू द एज। भाई क्या क्या है सब कुछ आपको बता दिया जाएगा इसमें। ठीक है, ये सारी बातें इसमें मैंने लिखी हुई हैं। चलिए भाई, मेन मुद्दा यहाँ पर आ जाते हैं भाई कि कैसा है आपका क्वालिफिकेशन। रिटायर्ड एज पर द 7th CPC इन स्टेट गवर्नमेंट यूनियन टेरिटरीज ऑफिसेज और सेंट्रल और PSUs और ऑटोनोमस बॉडीज स्टेचुटरी बॉडीज हैविंग कंप्लीटेड 5 years ऑफ सर्विस इन पे लेवल 7 इन ऑडिट डिपार्टमेंट। बात समझ में आई आपके? मैंने क्या बोला? मतलब ये उनके लिए है रिटायर्ड हुए, काम किए हुए, 5 साल का एक्सपीरियंस किया हुआ, यानी रिटायर क्या, सबके लिए जिन्होंने मतलब मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस अगर किसी के पास है वही लोग इसे अप्लाई कर सकते हैं। कहाँ कहाँ है वो लोग बंदे? रिटायर्ड एज पर दी 7th CPC, या तो स्टेट गवर्नमेंट में हो या यूनियन टेरिटरी में हो, ऑफिसर रहे हो, ऑफिस में रहे हो, है ना, और सेंट्रल की ऑफिस में रहे हो, PSU में रहे हो, पब्लिक सेक्टर जो यूनिट्स होती हैं उनमें रहे हो, ऑटोनॉमस कोई बॉडी रही है, स्टेचुटरी बॉडीज जो रही है उनमें अगर 5 साल का एक्सपीरियंस है और सर्विस, वो भी पे लेवल 7 में इन ऑडिट डिपार्टमेंट, तो वो अप्लाई कर सकते हैं कैंडिडेट्स। अब इनके लिए ध्यान सुनिए, इनके पास जो है MCOM और BCOM का बैकग्राउंड, एंड ऑल कैंडिडेट्स शुड हैव इन डेप्थ नॉलेज ऑफ वर्किंग ऑन कंप्यूटर प्रोग्राम एंड एबल टू वर्क ऑन MS ऑफिस। फर्स्ट कैंडिडेट कैन अप्लाई दिस फॉर्म। समझ गए मेरे प्यारे बंदो? इसमें जो बातें कही गई हैं भाई, एज क्राइटेरिया भाई 65 से ऊपर नहीं होने चाहिए, ये इसमें कहा गया है। ठीक है, सैलरी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि भाई मोर इन्फॉर्मेशन टू द कैंडिडेट्स रिलेटेड टू सैलरी हैज़ बीन गिवन इन द नोटिफिकेशन। मतलब ये है कि भाई सैलरी की जानकारी ऐसे देना ठीक नहीं है, तो इसको आप नोटिफिकेशन से उठा करके एक बार ज़रूर देख सकते हैं। पहले पेपर दीजिए, पास हुई, उसके बाद हम बात करेंगे सैलरी वगैरह पर, क्या कैसी सैलरी है। ठीक है, अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या है वो बताया तो हमें। देखो, आप पब्लिक अंडरटेकिंग है, स्टेचुटरी बॉडीज इन द ऑफिसेज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज ही शुड हैव वर्कड फॉर 5 years। मैंने बता दिया आपको कैसे, या तो वो असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर, जूनियर अकाउंटेंट ऑफिसर। ऑल द कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। सीधे होगा, कैंडिडेट्स हु विल गिव देयर इंटरव्यू ड्यूली दे विल बी सिलेक्टेड। साइन यू, मतलब सिर्फ इंटरव्यू होना दोस्तों और कुछ नहीं होना, ये आपको ध्यान रखना है। भाई मैंने आपसे कहा अप्लाई आपको ऑफलाइन करना है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, वहाँ जाके अप्लाई करिए दोस्तों, अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करेंगे, है ना। अगर आपके पास कहीं सरकारी कर्मचारी हो, आप वो कर रहे हो तो, और तो वैसे भी नरोत्तम मिश्रा जी ने कह ही दिया कि भाई अगर कोई मध्य प्रदेश का सरकारी कर्मचारी है और 55 साल से कम का है तो वो व्यापम की कोई पेपर देगा तो उसे 5% अंक की वृद्धि प्राप्त होगी, क्योंकि वो सरकारी नौकर है। समझ गए आप? ये सरकारी का आपके ऊपर अगर थप्पा है, आप पहले सरकारी नौकरी में हैं और अगर आप फिर पेपर देते तो 5% अंक आपको बढ़ा के मिलेंगे, और 55 साल की आपकी आयु, यानी आपके लिए जो मैक्सिमम एज रहेगी सरकारी कर्मचारियों के लिए वो 55 हो जाएगी अगर व्यापम कोई पेपर देते हैं तो। ठीक है दोस्तों, तो याद रखेंगे इस बात को। और अप्लाई करने के लिए जैसे कि मैंने कहा आपको, इसको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहाँ पे आपको एक बार नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना है, फिर पढ़ना है ना, फिर उसका प्रिंट ले लीजिए। ठीक है, टेक अ प्रिंट आउट टू द डाउनलोडेड फॉर्म एंड अप्लाई इंटरेस्टेड कैंडिडेट, और फिर डाउनलोड करके अप्लाई करना पड़ेगा। और अप्लाई करने के लिए आपको एड्रेस चाहिए, क्योंकि ये तो पोस्ट करना है दोस्तों, तो आपके सामने ये लिखा हुआ है, यहाँ से एड्रेस लिखा हुआ है। टू किस पे भेजना है? टू स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उद्धव दास मेहता, केंद्रीय क्षेत्रीय केंद्र विलेज, गोरा बिशन खेड़ी, सूरज नगर, भोपाल 462044। ठीक है, ये एड्रेस डाल करके बस आपको सेंड कर देना है और कुछ नहीं करना है। कैंडिडेट सुटेबल एड्रेस डिलीवर्ड बाय पोस्टमैन कैरियर, ये उनके लिए है, आप चिंता मत करिए। तो आप मेरी बात समझ पाए दोस्तों, साई की इस वैकेंसी को छोड़िएगा मत, किसी भी तरीके से पकड़िए। अगर आपने 5 साल कहीं जॉब की हुई है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी है इसमें। ठीक है दोस्तों, तो आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वैकेंसी। और इससे पहले बता दूं, मैं जाने से पहले BECIL यानी कि ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडियाज लिमिटेड की 500 भर्तियां खुली हुई हैं, इंस्ट्रक्टर और सुपरवाइजर की। दोस्तों उसको भूलना मत, उसको किसी भी हालत में भर ही देना। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं फिर अगले किसी नोटिफिकेशन, रोल नंबर या कोई भी जानकारी जो आपके लायक होगी मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। आपने मुझे सुना उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।